हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आपको इस बात की भली भांति जानकारी हो रखी होगी कि 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। आयोग ने अपने वेबसाइट पर इसकी पूरी डिटेल डाल रखी है। आपको इस बात की जानकारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि एज को लेकर के जो संशय बना हुआ था वो समस्या भी आयोग के द्वारा दूर कर दी गई थी। अब ऐसी स्थिति में आपको इस परीक्षा के लिए, जिसका कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 342 सीट है और जहां तक मुझे याद है कि जेपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उसमें से ये नंबर जो है ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, खैर जो भी हो, इस नंबर में एक सीट आपको अपने लिए हासिल करनी है और ऐसा करने के लिए आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल पुख्ता तरीके से अंजाम तक पहुंचाना होगा। आपको ये पता है कि जेपीएससी का जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के दौरान भी जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट हैं वहां से भी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से इतिहास के खंड से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बड़ा है। ऐसा भी नहीं है कि जो मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम दिया हुआ है सिर्फ वहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप प्रीवियस एग्जाम को देखे होंगे तो इस बात की आपको भली भांति जानकारी होगी। है तो आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा सेगमेंट देखते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस कारण से क्योंकि प्रायः यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न पूछने का उम्मीद कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है एंशिएंट का, यह है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम लोग हासिल कर ले तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम लोग निश्चित तौर पे इसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। सुदर्शन झील के विषय में यद्यपि कई सारे विद्वानों ने बताया है, लेकिन किसी भी विद्वान ने सुदर्शन झील के संदर्भ में पूरी बात नहीं बताई है, पूरी जानकारी इसके संदर्भ में उपलब्ध नहीं कराया है। जो थोड़ी बहुत जानकारी इतिहास में इस संदर्भ में मिलती है वो तमाम चीजें हम आपके पास इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं। सबसे पहले सुदर्शन झील का मतलब, तो सुदर्शन झील का मतलब है सुंदर पानी का झील। सुंदर पानी का झील इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब है कि सुदर्शन झील ये है कहां, ये है कहां, तो ये है सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत से निकलती है ये। तो गिरनार पर्वत के पास, गिरनार पर्वत को गिरी नगर भी कहा जाता है। इसको रेवतक पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या इसको या गिरनार को हम लोग उज्जयंत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे नाम हैं गिरनार के। अब है कि इस झील की जानकारी कहां से मिलती है, तो इस झील की जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जिस पर ही रिलाई किया जाता है वो स्रोत है आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन शक शासक था। शक शासक मतलब कि मौर्योत्तर काल में जो एक के बाद एक क्रम से कई सारे विदेशी आए थे, हिंद यूनानी, उसके बाद शक। उन्हीं शक में से ये शक महाक्षत्रप था रुद्रदामन, जिसका कि जूनागढ़ अभिलेख है 150 से 152 ईस्वी के बीच का, जहां से इस सुदर्शन झील के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इस सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था खेतों को सिंचाई के लिए बेहतर तरीके से जल की सुविधा उपलब्ध हो, इसी बात को ध्यान में रख करके। अब सवाल ये उठता है कि सुदर्शन झील, इतनी बातें आपको जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया, या इस झील के संदर्भ में बाद में किन लोगों ने क्या कुछ योगदान दिया। इन तमाम चीजों को जानने के लिए आपको 4 शासक याद रखने होंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक थे, उनके विषय में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रांतीय गवर्नर, जिनका कि नाम था पुष्यगुप्त,
सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर थे पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा को बरकरार रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण सुवर्ण सिकता और पलासिनी नदी, जो कि गिरनार पर्वत से या उज्जैन पर्वत से निकलती थी, उस पर एक बांध बनवाया। उस बांध का ही नाम पड़ा सुदर्शन झील। क्या बताया मैंने कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ रूट है, जिसके संदर्भ में ये जानकारी मिलती है कि इसके प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त, जो कि सौराष्ट्र में थे, उन्होंने उज्जैन पर्वत से निकलने वाली सुवर्ण सिकता और पलासनी नदी पर एक बांध बनवाया, जो कि सुदर्शन झील कहलाया। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको याद रखना है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय सौराष्ट्र में उनका जो गवर्नर था उसका नाम था तुषास्प। तुषास्प ये एक विदेशी था, यूनानी था, यवन था, और सौराष्ट्र अशोक के समय में अर्ध स्वतंत्र प्रांत माना जाता था। तुषास्प ने यहां से, मतलब कि सुदर्शन झील से नहर निकलवाने का काम किया था। तो तुषास्प का योगदान अशोक के समय में क्या है? नहर के निर्माण में उसने योगदान दिया। यह नहर कहां से निकाली गई? तो यह नहर निकाला गया सुदर्शन झील से। अब इसके बाद रुद्रदामन, जिसके विषय में मैंने बताया कि इनका जो सौराष्ट्र में जूनागढ़ अभिलेख है, उस जूनागढ़ अभिलेख से ही इस सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। और फिर यह भी जानकारी मिलती है कि अशोक के काल में तुषास्प ने वहां से नहर निकलवाने का काम किया। तो रुद्रदामन के समय में इनका जो प्रांतीय गवर्नर था उसका नाम था सुविशाख ने इसका मरम्मत कराने का काम किया था। क्योंकि मरम्मत की आवश्यकता इसलिए हो गई थी क्योंकि मूसलाधार बारिश या तीव्र वर्षा के कारण या बाढ़ की स्थिति के कारण ये जो सुदर्शन झील था, ये जो बांध थी, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस क्षतिग्रस्त बांध का पुनर्निर्माण कराने का काम, उसका मरम्मत का काम सुविशाख ने किया। और सुविशाख कौन था? रुद्रदामन का प्रांतीय गवर्नर था। इसके बाद एक और शासक, और वो शासक हैं गुप्त वंश के स्कंदगुप्त, जिनके समय में भी सुदर्शन झील पर काम किया गया। दरअसल स्कंदगुप्त के समय में भी फिर से एक बार वही तेज बारिश वाली, मूसलाधार बारिश वाली, अतिवृष्टि वाली स्थिति हुई और इस अतिवृष्टि के कारण फिर से सुदर्शन झील को नुकसान हुआ। स्कंदगुप्त के समय में इनका जो प्रांतीय गवर्नर था उसका नाम था पर्णदत्त। इस पर्णदत्त के पुत्र का नाम था चक्रपालित। उस चक्रपालित ने सुदर्शन झील का फिर से एक बार मरम्मत कराने का काम किया। सुदर्शन झील का मरम्मत पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाने का काम किया और इसको मरम्मत कराने की स्मृति में उसने वहां पर, मतलब सुदर्शन झील के पास, चक्रमृत मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है। तो इतनी ही बातें हैं सुदर्शन झील से जुड़ी हुई जिससे कि प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इस झील के निर्माण से, जो कि सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी तक भारत के इस पश्चिमी क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा ये उपलब्ध कराता रहा। लेकिन समय के साथ फिर इस झील के विषय में कोई इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में ये हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक स्वरूप है और निश्चित तौर पे इसका फिर से पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, इसको जीवित किया जाना चाहिए, ताकि इतिहास के इस धरोहर को हम लोग फिर से मूर्त रूप में देख सकें। तो इतनी ही सारी बातें हैं सुदर्शन झील के संदर्भ में जहां से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपको उसको सॉल्व करने में सहजता होगी, आपको किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए।